बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं रितिका आर्या, डीएसपी कैंपस की छात्रा आज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान सेनापति थी। इनका बचपन का नाम मनुबाई था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। लक्ष्मीबाई के पिता ब्राह्मण थे। उनकी मां बहादुर एवं धार्मिक थी। रानी की मां उन्हें मात्र 4 वर्ष की आयु में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवार तथा बंदूक चलाना सीख लिया था। विवाह के पश्चात सन 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मर गया। उस समय उसकी उम्र मात्र 4 महीने थी। फिर रानी ने एक पुत्र को गोद लिया। उन्होंने उस गोद लिए हुए पुत्र का नाम दामोदर राव रखा। परंतु अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा कि रानी लक्ष्मीबाई का गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव उनके सिंहासन पर कानूनी वारिस बने, क्योंकि झांसी पर अंग्रेज स्वयं कब्जा करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि झांसी पर से रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पति महाराजा गंगाधर राव का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। और फिर अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। इस बात पर अंग्रेज और झांसी वासियों के बीच युद्ध छिड़ गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह देशभक्ति और आत्मसम्मान की प्रतीक थी। इसी बीच सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध विद्या में पारंगत थी। वह अपने पूरे शहर को स्वयं देख रही थी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध विद्या में पारंगत थी और उन्होंने अपना लिबास पुरुषों की तरह किया हुआ था। बच्चा उनकी पीठ पर बंधा हुआ था। रानी ने घोड़े की लगाम मुंह से पकड़ी हुई थी और दोनों हाथों में तलवारें थी। अतः उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अन्य राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। इस कारण वे हार गई थी और उन्होंने झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने दिया। इसके बाद कालपी जाकर उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। महारानी लक्ष्मीबाई घुड़सवार की पोशाक में लड़ते लड़ते 17 जून 1858 में शहीद हो गई। यदि जिवाजी राव सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई से छल न किया होता तो भारत 100 वर्ष पहले 1857 में ही अंग्रेजों की आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया होता। हर भारतीय को उनकी वीरता सदैव स्मरण रहेगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। आंखों में चिंगारी लेकर सबको राह दिखा गई, सन 57 में वो नारी गोरा शासन हिला गई। शिशु बांध कर पृष्ठ भाग पर उसने दुश्मन को ललकारा था, तलवार दिखाकर रणभूमि में अंग्रेजों को धिक्कारा था। आजादी की उठती लौ को वो मिसाल जलाने आई थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।